रात की प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस रात के समय हम आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद, स्तुति, आराधना और महिमा के साथ आते हैं। हे प्रेमी पिता, आप दयालु, कृपालु और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आज के पूरे दिन आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया और अपनी अनुग्रह से हमें आशीषित किया। इसके लिए हम अपने पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जब हम इस दिन का अंत कर रहे हैं, तब हम अपने जीवन की हर बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यदि आज दिन भर में हमने अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई गलती की हो, यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो या आपकी इच्छा के अनुसार जीवन न जिया हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें अपनी धार्मिकता के मार्ग पर चलना सिखाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने सारे बोझ, चिंताएं, भय और परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हमारे मन को अपनी अद्भुत शांति से भर दीजिए। जहां चिंता है वहां शांति दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए और जहां कमजोरी है वहां नया बल प्रदान कीजिए। इस रात हमारे घर और परिवार की रक्षा कीजिए। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सामर्थी सुरक्षा की दीवार खड़ी कीजिए। हमें हर दुर्घटना, हर संकट और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, जब हम नींद में हो तब भी अपनी उपस्थिति से हमें घेर लीजिए। हमें शांतिपूर्ण और गहरी नींद प्रदान कीजिए। हमारे मन से हर प्रकार का भय, तनाव और चिंता दूर कीजिए। हमें विश्राम दीजिए ताकि हम कल एक नए बल और नई आशा के साथ जाग सकें। धन्यवाद पिता कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन और स्वास्थ्य दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। धन्यवाद कि आपने हमें शांति और आनंद दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हे स्वर्गीय पिता, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार, दुखी, अकेले या निराश हैं। प्रभु, उन पर अपनी दया और अनुग्रह बरसाए। बीमारों को चंगाई, दुखियों को सांत्वना और निराश लोगों को नई आशा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे मन में किसी के प्रति कटुता, क्रोध या क्षमा न करने की भावना हो तो उसे दूर कीजिए। हमें क्षमा करना सिखाए जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमारे हृदय को प्रेम, दया और करुणा से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हम किसी कठिनाई या समस्या से गुजर रहे हैं तो हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए नए मार्ग खोलिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। हे प्रभु, हमारे बच्चों की विशेष रूप से रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, हर प्रलोभन और हर प्रकार की हानि से बचाए। उन्हें जान, समझ और आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ने की कृपा दीजिए। धन्यवाद पिता कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें अपने वचन में स्थिर रखिए। हमें प्रार्थना करने वाला जीवन दीजिए। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बन सके। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, प्रभु आप हमारे रक्षक हैं। प्रभु आप हमारी शरण हैं। प्रभु आप हमारी शांति हैं। प्रभु आप हमारी आशा हैं। प्रभु आप हमारा बल हैं। प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हे स्वर्गीय पिता, इस रात हमें अपनी शांति में सुलाए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जब हम सोएं तब आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें और हमें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखें। हम विश्वास करते हैं कि आप पूरी रात हमारी रक्षा करेंगे और कल सुबह हमें नई आशा, नई शक्ति और नई आशीषों के साथ जगाएंगे। हे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम अपने पूरे जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी कृपा, प्रेम और शांति से भर दीजिए। आज हम आपके पवित्र चरणों में नम्रता, विश्वास, धन्यवाद और आशा के साथ आते हैं। हे दयालु और प्रेमी पिता, आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं। आप टूटे हुए मन को चंगा करते हैं, आंसू बहाने वालों को सांत्वना देते हैं और कमजोरों को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, बीमार हैं, कमजोर हैं
निराश हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, आप अपने हर बच्चे को जानते हैं। आप उनकी पीड़ा, उनके आंसू, उनकी चिंताओं और उनके संघर्षों को देखते हैं। इसलिए आज हम उन्हें आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन पर अपनी दया और अनुग्रह बरसाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने पृथ्वी पर रहते हुए बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और निराश लोगों को आशा प्रदान की। आज भी आप वही हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप हर बीमार व्यक्ति को अपनी चंगाई का स्पर्श प्रदान करें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए। उनके शरीर के हर अंग को छुइए और उन्हें स्वास्थ्य तथा नया बल प्रदान कीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दीजिए, जहां बीमारी है वहां चंगाई प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, भय, अवसाद और निराशा से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी अद्भुत शांति से भर दीजिए। उनके मन को शांत कीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अपने जीवन में दुख, हानि, असफलता या किसी प्रियजन के बिछड़ने के कारण टूट गए हैं, उन्हें अपनी सांत्वना प्रदान कीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उनके हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। धन्यवाद पिता कि आप दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप हमारी पुकार सुनते हैं। धन्यवाद कि आप टूटे हुए मन को चंगा करते हैं। धन्यवाद कि आप कमजोरों को सामर्थ्य देते हैं। धन्यवाद कि आप दुखियों को सांत्वना देते हैं। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और जो उपचार प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा की दृष्टि रखिए। डॉक्टरों, नर्सों और उनकी देखभाल करने वालों को बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों, बेरोजगारी या जीवन की परेशानियों के कारण निराश हैं, उनके लिए आशा और सहायता के नए द्वार खोलिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और उन्हें विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए। हे प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए जो दुखी और कमजोर लोगों की सहायता कर सके। हमें प्रेम, दया और करुणा से भर दीजिए ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे बीच कोई ऐसा है जो लंबे समय से बीमारी, कमजोरी या निराशा का सामना कर रहा है, तो आज उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। उसे नया बल, नई आशा और नई प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम हर बीमार, दुखी और कमजोर व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, प्रभु आप हमारे चंगाई दाता है। प्रभु आप हमारी शांति हैं। प्रभु आप हमारी आशा है। प्रभु आप हमारा बल है। प्रभु आप हमारे सांत्वना देने वाले हैं। प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आज रो रहे हैं उन्हें मुस्कान दीजिए। जो लोग निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो लोग कमजोर हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। हमें विश्वास है कि आप कार्य कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। आज हम आपके पवित्र चरणों में कृतज्ञता, स्तुति, आराधना और महिमा के साथ आते हैं। हे प्रेमी पिता, आप दयालु, कृपालु और विश्वासियों के परमेश्वर हैं। आप वही परमेश्वर है जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनकी आहों को जानते हैं और उनके आंसुओं को देखते हैं। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें सामर्थ्य दी। जब हम भय और चिंता में थे तब आपने हमें अपनी शांति प्रदान की। जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं रहा था तब आपने हमारे लिए नया रास्ता बनाया। प्रभु, आपकी महान दया और असीम प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे हृदय की हर बात को सुना। कई बार हम शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन आपने हमारी हर आह को समझा। जब हम आपके साथ आपके सामने आए तब आपने हमें सांत्वना दी। जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने जीवन की हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस नए दिन के लिए।
धन्यवाद जीवन की हर सांस के लिए। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए। धन्यवाद आपकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए। धन्यवाद आपकी असीम दया और प्रेम के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घरों की रक्षा की। आपने हमें हर दुर्घटना, हर संकट और हर बुराई से सुरक्षित रखा। आपने हमारे आने जाने में हमारी रक्षा की और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को अपनी शांति से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता को संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में प्रेम और एकता बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। हे प्रभु, यदि कभी हमने अधीर होकर शिकायत की हो, यदि कभी हमने आपकी योजना पर संदेह किया हो, या यदि कभी हमने विश्वास में कमी दिखाई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। आज हम स्वीकार करते हैं कि आपकी योजना सर्वोत्तम है और आपका समय सबसे उत्तम है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसे द्वार खोले जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, चाहे वह हमारी अपेक्षा के अनुसार हो या नहीं। हमें विश्वास है कि आप हर बात को हमारे भले के लिए कार्यान्वित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी, और जब कठिनाइयां आए तब भी, हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हमें यह स्मरण दिलाए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज दुखी, बीमार, निराश या संघर्ष में हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति, सांत्वना और आशा प्रदान कीजिए। बीमारों को चंगाई दीजिए, निराश लोगों को नई आशा दीजिए और कमजोरों को नया बल प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवारों में प्रेम, शांति, क्षमा और एकता बनाए रखिए। यदि हमारे बीच कोई गलतफहमी या तनाव है तो उसे दूर कीजिए और हमें एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दीजिए। धन्यवाद पिता कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप हमारी सुनते हैं। धन्यवाद कि हमारे मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हे प्रभु, हमारे भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार आपने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार आगे भी करेंगे। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने वचन में स्थिर रखिए। हमें प्रार्थना में बढ़ाइए। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बन सके। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, प्रभु आप हमारे रक्षक हैं। प्रभु आप हमारे सहायक हैं। प्रभु आप हमारी शांति हैं। प्रभु आप हमारी आशा हैं। प्रभु आप हमारा बल हैं। प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी आहों को सुना। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें आशा और नया बल दिया। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी शांति, प्रेम और अनुग्रह से भर दीजिए। हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए और हमें सदा अपने निकट रखिए। आपके पवित्र, सामर्थी, प्रेममय और महिमामय नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।